अस्सलाम वालेकुम। मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह नादरीन नादिर खिदमत है। नादरीन, पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर सियासत उरूज पे पहुंच गई है, और क्यों ना पहुंचे, क्योंकि कराची के अवाम का, बिलखसूस सिंध के अवाम का तो हर दिल अजीज़ लीडर अल्ताफ़ हुसैन में एक बार फिर मैदान अमल में उतर चुका है। और मैदान अमल में उतरना अल्ताफ़ हुसैन का रियलिज़म, प्रैक्टिकलिज़म पे यकीन रखते हैं तो लाजमी वो हकीकत की वो बातें करेंगे जो अवाम के दिल की आवाज़ है। अवाम के दिल की आवाज़ ये है कि अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, अवाम अपने ज़बू हाली का जो शिकार है उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अवाम जो एहसास कमतरी का शिकार है इस वक्त, उनके अवाम वो उसकी एहसास कमतरी को ख़त्म कराना चाहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन उनकी एक सदा है, आखिरी उम्मीद है अल्ताफ़ हुसैन की, बिलखसूस पाकिस्तान के मज़लूम अवाम की, बिलखसूस पाकिस्तान के मज़लूम अवाम की, और उनके वोटर जो महाजिर अवाम पे मुश्तमिल है, जिनकी जो तंजीम उन्होंने बनाई थी महाजिर कौम उनके नाम से। बाद में उन्होंने ये उसका ऐलान किया कि मैं इसको मुत्तहदा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मुत्तहदा में कन्वर्ट उन्होंने इसलिए किया, उन्होंने कहा जो जुल्म महाजिर अवाम के साथ हो रहा है वो तो तमाम पाकिस्तान की जो कौमें हैं, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, यानी कि बलोची, पठान, तमाम के साथ जुल्म हो रहा है। इसका तो बल्तिस्तान के लोगों के साथ भी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं मजलूम तबके के लिए आवाज़ बुलंद करूं। इसलिए वो मजलूम तबके की एक आवाज़ बुलंद करने के लिए पूरे पाकिस्तान में निकल खड़े हुए। उन्होंने अपनी तंजीम को मुनज़्ज़म किया, मुत्तहदा कौम में उनको पूरे पाकिस्तान में। इस पादाश में उनको अपने कुछ साथियों से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा, और साथियों ने महाजिर कौम उन्होंने अपनी जगह पर ही कायम रखी, जिसके चेयरमैन आजकल आफाक अहमद हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अल्ताफ़ हुसैन जब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आने के बाद वो अपने मजलूम तबके की आवाज़ बन के उभरेंगे। वो मजलूम तबके की आवाज़ बन के तो इमरान खान भी उभरे थे, मगर अब मजलूम तबके ने उनके साथ भी दिया, मगर पोश इलाकों के लोगों ने उनका साथ दिया। इमरान खान स्ट्रीट पावर में मोची दरवाज़ा, लोहारी दरवाज़ा, या ये ऐसे पसमानदा इलाकों में, ये मलिर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में, कुरंगी के मुज़ाफ़ाती इलाकों में, या लांडी के मुज़ाफ़ाती इलाकों में, लालू खेत के मुज़ाफ़ाती इलाकों में मकबूल नहीं थे। इमरान खान एक बड़ी फैमिलियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनके साथ लगे। इमरान खान के पुरकशिश नारे थे, इमरान खान के पीटीआई के पुरकशिश नारे थे उन के। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो जिसका इस्तेसाल कर रहा हो तो उसके खिलाफ जब नारे बुलंद होते हैं तो अवाम उसके खिलाफ, मजलूम के खिलाफ, यानी कि जैसे मजालिब जो है उसके खिलाफ हो गए। तो अब लाजमी इमरान खान ने भी एक लगाया था, इंसाफ दूंगा, आपकी दहलीज पे पहुंचेगा इंसाफ, ये होगा वो होगा, मकान बना के दूंगा। ये एक बात तसल्सल से तमाम लोग कहते हैं, हम भी इस पे ये कह रहे हैं। तो उसमें बहरहाल उनकी जमात नाकाम रही और किसी सियासत का शिकार हो गई, या किसी यानी कि उनकी साजिश का शिकार हो गई। हम तो ये समझते हैं कि उनके जो लोगों को यहाँ से फार्म 47 उस ज़माने में 2018 में जो एमक्यूएम को काट के उनकी जमात के लोगों को इसमें शामिल किया गया था, और एमक्यूएम को ख़त्म करने के लिए एक पीटीआई को यहाँ से जितवाया गया था, जिसको इमरान खान ने उस ज़माने में अगर मुस्तरद कर देते, ऐसी जीत को इमरान खान मुस्तरद कर देते कि मैं ऐसे नाजायज़ जीत को कबूल नहीं करता हूँ, जिन लोगों ने उनको उस ज़माने में करवाया था, आज उन लोगों के ख़िलाफ़ इमरान खान बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने इन्हीं सीटों से जीते थे। तो अब अल्ताफ़ हुसैन की तो आपने एमक्यूएम का तिया पांचा करके अपने वोट लिए थे, तो आप कैसे सर्वाइव होते? आप अगर इंसाफ से वोट मिलते आपको, जो आपकी तहरीक का नाम था, तो आज आप मजलूम अवाम के बहुत बड़े हिमायती होते। आप अपनी उस ज़माने में जब इक़्तिदार में आए थे तो मजलूम अवाम को कुछ डिलीवर करने में कामयाब होते। इसी का ही वजह है जो आज अल्ताफ़ हुसैन निकल के मैदान में आ गए हैं दोबारा। हालांकि अल्ताफ़ हुसैन ने आपको जब मजलूम देखा, आपके साथ जब जुल्म हो रहा है, तो उस पर वो आवाज़ बुलंद करते रहे, मुसलसल तसलसल रहे के साथ। वहाँ से आपने यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए जो बयान दिए अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, आपने जो कार्रवाई की माजी में, उसको बुला के, उस आदमी का देखें कितना बड़ा दिल है,
वसी कल्ब और वसी जहन वाला आदमी है, वसी सोच वाला आदमी है। उसने कहा फिर भी मैं हिमायत कर रहा हूँ। हालांकि उसको तो ये मौका गनीमत था, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाता और यहाँ एंट्री एकदम दे देता और आपको गालियाँ देता हुआ आ जाता अल्ताफ़ हुसैन। मगर नहीं, अल्ताफ़ हुसैन ने कहा जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं हूँ मजलूम का साथी, चाहे उन्होंने मेरे साथ माजी में कुछ भी किया हो तो मैं उनकी हिमायत करूंगा। तो ये आप देखें, इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन को लोग पसंद कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन सच बोल रहा है और सच्चाई को बोलते हुए वो आ रहा है। मैं समझता हूँ उन लोगों ने भी ये देखा जिन लोगों ने, जिनका इमरान खान से जिनका टसल चली है, तसादुम की पॉलिसी पे जिनसे इमरान खान गामजन है, उन लोगों ने भी ये देखा कि ये एक लीडर सच तो बोल रहा है, जो बात है जाहिर वो तो बोल रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन के अलावा आप देखेंगे ये पाकिस्तान के अंदर जब ये सियासी जमातें बाद ऐसी वजूद में आई जिनके लीडर उनके, वो शेख रशीद कहता है गमले में, GHQ के गमले में परवरिश पाई, तो मैं सोचता हूँ बहुत सारे लीडरान हैं, बहुत सारे जमातें हैं जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप ये देखें कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी जमात को फाल किया, नज़्म व ज़ब्त उसमें इतना रखा जिसकी तारीफ बड़े बड़े दानिश्वर और हसन निसार, मारूफ दानिश्वर मैं नाम ले उन्होंने कर रहे हैं और उनकी दुनिया भर में तारीफ करते हैं। तमाम सियासी रहनुमा इस बात की तो तारीफ करेंगे कि उनकी एक आवाज़ पे उनके अवाम खामोश हो जाती है और एक आवाज़ पे बोलने लगती है। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान में कानून ने भी इजाज़त दे दी, अदलिया ने भी इजाज़त दी, मैं इस्टेब्लिशमेंट का तो नहीं कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट की तो अदम मुदाखलत की जो पॉलिसी है मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइद बात है कि उन्होंने यहाँ आके इस्टेब्लिशमेंट ने अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त दी। अवाम अल्ताफ़ हुसैन के जो चाहने वाले महाजिर अवाम है बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट ने दिल जीत लिए उनके। मैं ये समझता हूँ ये इक़दाम करके इस्टेब्लिशमेंट ने दिल जीत लिए, मुक़्तदर हलकों ने दिल जीत लिए। और इस्टेब्लिशमेंट वालों का भी ये कहना है जो कि जनाब हमें उनके अपने जो सियासी जमातें थी वो कहती थी कि भाई इसको रोको और ये इसका अभी भी रुकावट के लिए हमसे कहा जा रहा है, मगर हम कहते हैं आप खुद भी सियासत में सियासी मैदान में रह के उनका मुकाबला करें। तो अब देखें कितनी जमातें अल्ताफ़ हुसैन की अगर पार्टी यहाँ मंदिर आम पे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इजाज़त मिल जाती है तो कितनी तंजीमें सियासी जमातें हैं जो इसमें ये सलाहियत है कि उनका मुकाबला करें। मैं समझता हूँ चंद एक के अलावा कुछ नहीं, जो पार्टियां जम्मू कुर्बानियां दे के वजूद में आई हैं वो तो मुकाबला कर लेंगे। मेरा इशारा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इतनी कुर्बानी दी है कि उनके लोग शहादत के दर्जे में फ़ायदा, कब्रिस्तान उनके शहीदों के बने हुए। इसी तरीके से MQ के भी लोग शहादा कब्रिस्तान बना हुआ है। तो ये जमातें वजूद रखती हैं अपना, ये सर्वाइव करती हैं बुरे से बुरे हालात में भी, अच्छे से अच्छे हालात में भी। ये जमातें जो शहादत पे जिनकी तारीख रकम हो, जिन्होंने रकम की अपने शहदा पेश की हो अपनी तहरीक चलाने में या अपनी तंजीम चलाने में, तो वो जमातें कायम व दायम रहती हैं। और इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन की जमात भी एक मरतबा फिर उभर के सामने आ रही है और मैं समझता हूँ कानून भी उसको इजाज़त दे देगा और हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इजाज़त मिल चुकी है। और वो जो अल्ताफ़ हुसैन का नारा एक मजलूमों का साथी है अल्ताफ़ हुसैन, मैं समझता हूँ उनके अवाम को एक बार फिर सुनना पड़ेगा। वो नारे की गूंज फ़िज़ा में गूंजेगी और अल्ताफ़ हुसैन जल्द पाकिस्तान की तशरीफ़ ले आएंगे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि।